अस्सलाम वालेकुम। आज अप्रैल की 24 तारीख है। ये हमज़ा का बगीचा है। इसमें ये प्लम का एक दरख्त है। इस वैरायटी का नाम ग्रीन गेज है। इस पे प्लम्स जब पक जाते हैं तो उनकी रंगत सब्ज़ रहती है। अभी इस पे मैं कुछ पैबंद लगाने वाला हूँ। इसकी शाखों को काट के तो इस पे कुछ मज़ीद पैबंद लगाऊंगा। अभी ये बड़ा दरख्त है, या आप इसे दरमियाना दरख्त भी कह सकते हैं। तो इस तरह बड़े दरख्त को पैबंद करने के लिए मेरे पास कुछ मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि मैं इन शाखों को काट के एक या दो शाख रहने दूं ताकि दरख्त का निज़ाम ज़िंदगी जो है वो चलता रहे, और कुछ शाखों को काट के तो मैं इस पे पैबंद लगा दूं। दूसरा तरीका ये है कि इस दरख्त को नीचे से काट के तो छोड़ दिया जाए, और फिर जब इसके शगुफ़े निकलें तो आप 1 साल के बाद उनकी मोटाई 1 उंगली के बराबर होगी, और उस तरह उनको पैबंद करने में वो सबसे बेहतरीन तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब उंगली के बराबर उसकी मोटाई हो, तो पैबंद आसानी के साथ लगाए जा सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको काट के तो सारे पे पैबंद लगा दें, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है जिसमें कोई खदशा, कोई डर नहीं कि दरख्त बिल्कुल ख़त्म ही ना हो जाए। और वो तरीका ये है कि इसकी कम अज़ कम किसी एक शाख को रहने दिया जाए और बाकी पैबंद कर दें। तो अभी मैं इस दरख्त को काट के तो इस पे मज़ीद पैबंद लगाऊंगा, और मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं इसकी बुलंदी को कम करने के लिए इसको नीचे से काटूंगा और उस पे मैं मज़ीद पैबंद लगा दूंगा। और इसके ये नए शगुफ़े जो हैं इन सब को मैं रहने दूंगा। अभी इस पैबंद लगाने के लिए मैंने इस वैरायटी का इंतखाब किया है। वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी वैरायटी है खाने। तो पैबंद लगाने के लिए उसी तरह शाख के एक तरफ गहरा कट लगाएं, और अभी शायान पे एक सीधा कट, एक बैक कट, और इसका आखिरी सिरा नुकीला कर लें चम्मच का इस्तेमाल करते हुए। मैंने ये जगह बनाई है और शायान को इसमें लगा दिया है।
अब एक मज़ीद कट इस तरफ। अभी इस कटाई में ये चम्मच की गोलाई को इस्तेमाल करते हुए चम्मच को नीचे दबाएं और ये खला पैदा कर देगी। अभी ये मेरे पास एक वैरायटी है जिसके बहुत ही अच्छे टेस्टी प्लम्स होते हैं, राउंड। इसके पिछले हिस्से पे एक कट लगाएं लंबा और एक बैक कट, साइड पे इस तरह कट लगा के, और अब इसको इस जगह में दबा दें तो ये 2 पैमाने मुकम्मल हो गए हैं। अभी मैं इस रस्सी को इस्तेमाल करते हुए इन्हें बांध दूंगा। अभी मैं ये एक दूसरी वैरायटी ओपल इसका नाम है, अभी मैं दूसरी तरफ वो इस्तेमाल करूँगा। अभी सायान की इस वैरायटी पे एक कट, साइडों पे एक इस तरह कट लगा के इसको नोकदार कर लें। ये चम्मच का इस्तेमाल करते हुए एक जगह बना लें इसमें और इस गैप में सायान को फिट करते जाएं। ये दूसरी वैरायटी इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके प्लम्स जो हैं वो गोल होते हैं, जल्दी पकने वाली वैरायटी है। चम्मच की गोलाई को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा जिल्द को हटा लें ताकि उस गैप में आप, मेरे पास प्लास्टिक की जो स्ट्रिप मैंने काटी हुई है वो प्लास्टिक बहुत कमज़ोर है और थोड़ा सा जोर लगाने से
वो पट्टी टूट जाती है। इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं इसे इस रस्सी की मदद से मजबूत कर दूं। अब मास्किंग टेप की मदद से जहाँ कहीं भी कोई खला है उसको पुर कर देना ज़्यादा बेहतर होगा। अब मुझे ये प्लास्टिक स्ट्रिप की मदद से इसे मैं मज़ीद सील कर दूंगा ताकि किसी जगह कोई गैप न रह जाए। प्लास्टिक की स्ट्रिप इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए मुझे रस्सी का इस्तेमाल करना पड़ा। अभी मैं ये लिक्विड गर्म करके लाया हूँ। और मैं जहाँ जहाँ भी कट लगाए हैं हर उस जगह को सील कर दूँगा ताकि किसी जगह से भी कोई नमी ज़ाया ना हो। अभी यह बस्ता ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो मैं इस उम्मीद के साथ ख़त्म करता हूँ कि ये पैबंद कामयाब होगा।